शांति। आज 21 मार्च 2025 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए कहा है और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने पुराने कलयुगी बंधनों को बुद्धि से त्यागना होगा और तभी हम 5 विकारों को भी छोड़ सकते हैं। जितना जितना हम योग बल को जमा करते हैं उतना हम स्वयं तो पावन बनते ही हैं, लेकिन हम सारी सृष्टि को भी पावन बनाते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब कब आता है? हम किसी पर रोब कब करते हैं? जब हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। लेकिन जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं या आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं तो यहाँ पर बड़ा स्थूल रीति से नहीं, लेकिन कई बार हम अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ में स्वयं को ऊंचा समझने लगते हैं, पवित्रता में ऊंचा समझते हैं, ये भी समझते हैं कि हम सब कुछ श्रीमत अनुसार कर रहे हैं। और यदि हमारे सामने कोई आत्मा गिरती है, कोई कार्य ठीक से नहीं कर पाती या उसका पुरुषार्थ ठीक नहीं होता है, तो हमारे अंदर ये संकल्प आते हैं कि ये तो श्रीमत का पालन नहीं करते, और जब उसके फलस्वरूप उनकी कोई हानि होती है तो हमारे अंदर उनके प्रति रहम भाव न होकर यही भाव उत्पन्न होता है कि जो करेगा सो पाएगा। ये भी सूक्ष्म रोग की निशानी है। जहाँ हम सामने वाले को सहयोग नहीं देते, उसको गिरने से बचाते नहीं हैं। बाबा ने हम बच्चों को स्वमानधारी बनाया है। जो स्वमानधारी होता है वो दूसरों को मान अवश्य देता है, और जो स्वमान में रहकर दूसरों को मान देता है वो पुण्य का कार्य करता है, क्योंकि वो सामने वाले की कमज़ोरी को नहीं देखता, लेकिन उसे परमात्मा की संतान के रूप में देखता है और उसकी श्रेष्ठ खूबियों को बढ़ाता है। तो आज हम अपने आप को चेक करें कि कहीं हम सूक्ष्म रोब तो दूसरी आत्माओं पर नहीं दिखाते। क्या हम स्वमान में रहकर हर एक को मान देते हैं? यही पुण्य आत्मा बनने की विधि है। ओम शांति।